Hello students, welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is Syed Haider Ali, your IP teacher. So लास्ट लेक्चर में हमने अपने सीरीज़ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस थे उन्हें कैसे परफॉर्म करते हैं हमने देख लिया था। आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसी सीरीज़ में फ़िल्टरिंग कैसे करें और सॉर्टिंग कैसे करें। हालांकि शायद सॉर्टिंग हमने पहले देख भी ली है, लेकिन आज और अच्छे से हम उस सॉर्टिंग को देख लेंगे। मेनली आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िल्टरिंग ऑन ए सीरीज़। तो सबसे पहले हम उसके लिए फ़ाइल में जाएंगे और एक न्यू फाइल ओपन कर लीजिए, या मैं पुरानी वाली को ही ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि हम दो सीरीज़ को कैसे ऐड करें, दो सीरीज़ को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे उन्हें डिवाइड करें और कैसे उन पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें, और इंडेक्सिंग चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या होता है इंडेक्सिंग को इंटरचेंज कर देने से, क्या एक इंडेक्स अगर पहली सीरीज़ में है और दूसरी में नहीं है तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, और वहाँ पे NaN लिखा हुआ आ जाता है, दैट इज़ नॉट ए नंबर। और अगर हमें नॉट ए नंबर NaN नहीं चाहिए, नैन नहीं चाहिए वहाँ पर, तो हमें क्या करना होता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने देख लिया था। और अब हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फ़िल्टरिंग करेंगे किसी सीरीज़ पर। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा पेंडास को, पेंडास एज PD। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक एलाइज दें इसको PD। अगर आप नहीं दे रहे हैं यहाँ पर एज PD नहीं लिखेंगे तो आपको पूरी जहाँ जहाँ भी हमें PD लिखना पड़ता है आपको पूरा पेंडास लिखना पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको PD ही एलाइज दें, आप DP दे दीजिए, आप AA दे दीजिए, आप A1 दे दीजिए, बट PD एक क्योंकि उससे सिमिलर है पेंडास, तो मैंने इसलिए उसे यूज़ किया। मोस्टली ज़्यादातर टीचर्स आपको यही यूज़ करते मिलेंगे। ओके, सैलरी एक हम बना लेते हैं और सैलरी में हम असाइन कराते हैं एक सीरीज़। अब मैं डायरेक्ट सीरीज़ बना रहा हूँ, लिस्ट बनाकर उसमें सीरीज़ को इंपोर्ट नहीं करा रहा हूँ। ओके, सीरीज़ में हम कुछ सैलरीज़ इंपोर्ट करा देते हैं, जैसे कि हमने करा दी 45,000, 34,000, 24,000, 56,000 एंड एक आध और करा देते हैं 52,000, एक और करा देते हैं 60,000। ओके, ये हमारी एक सीरीज़ बन गई है जिसका नाम है सैलरी। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमने करना है, प्रिंट सैलरी को रन करते हैं हम। हमारी सैलरीज़ जैसे सीक्वेंस में थी 0 1 2 3 4 5 प्रिंट होकर हमारे सामने आ गई हैं। ओके, तो अब हमें इसमें करनी है फ़िल्टरिंग। मतलब क्या करना है हमें, हम सिर्फ वो सैलरीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं कि जिनकी वैल्यू है 50,000 या उनसे अबव। ओके, अब क्या होगा, जब आप इसे रन करेंगे तो सिर्फ 3 सैलरीज़ प्रिंट होनी चाहिए, जो कि है 56, 52 और 60, क्योंकि बाकी सारी तो 50 से छोटी हैं। बट यहाँ पर सैलरीज़ प्रिंट होकर नहीं आएंगी। आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो यहाँ पर ये बूलियन में हमें रिज़ल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन को प्रिंट कराया है। हमने यहाँ पर एक कंडीशन ही तो लिखी है। अब ये कंडीशन हमने जब लास्ट टाइम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था कि कंडीशनल जब ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे तो कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या रिजल्ट देते थे, एंड और नॉट, या इस तरीके की जब भी हम कंडीशन यूज़ करते हैं तो कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स। इसके अलावा तो कंडीशन कुछ नहीं हो सकती, या तो कोई भी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, तो वो क्या कर रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है जिस जिस जगह पर, वहाँ पे उसने ट्रू प्रिंट करा, और जिस जगह पर फॉल्स है वहाँ पर फॉल्स प्रिंट करा। बट हम चाहते हैं कि वहाँ पर कंडीशन की जगह कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो, और वरना प्रिंट ही ना हो, जहाँ पर भी ट्रू हो वो वैल्यू प्रिंट हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सैलरी को लिखना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट में इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा। हम सैलरी प्रिंट कर रहे हैं, और कौन सी सैलरी प्रिंट कर रहे हैं, जो कि 50,000 से अबव है और या 50,000 के इक्वल है। अब हम रन करते हैं तो देखिए उसने लास्ट की 3 सैलरीज़ हमें प्रिंट कर कर दे दी हैं। अगर मैं इसे ऐसे करूं तो शायद आपको शो हो जाए। देखिए लास्ट की 3 सैलरीज़ हमें प्रिंट होकर मिल रही हैं, बाकी और स्टार्टिंग वाली नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हमने ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर लगाया है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें सिंबल, हम लेस देन कर दें, अब हम रन करते हैं तो फिर स्टार्टिंग की सैलरीज़ हमें मिल रही हैं 0 1 2 इंडेक्सिंग वाली। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चेक करना है
क्या सिर्फ ये सैलरीज़ पे? अच्छा, ये हर जगह अप्लाई होगा, आप कहीं भी इसे अप्लाई कर लीजिए। अगर अब हम एक और वो बनाते हैं सीरीज़, मैं एक और सीरीज़ बनाता हूँ जिसका नाम होगा नेम। ओके, नेम बना लेते हैं pd डॉट सीरीज़, और इसके अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं। बट अब हम लिस्ट बनाते हैं कुछ नेम्स की, जैसे कि अंजलि। अगर हम इसमें नेम्स लिख रहे हैं तो हमें नेम्स को काय में लिखना है, क्योंकि नेम्स स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग्स को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, या डबल कोट्स कह लीजिए आप, हो जाए। ओके, राहुल। अब हम लिखते हैं आरव, इसमें लिख लेते हैं हम कभी, इतने नेम इनफ है। एक हमने सीरीज़ बनाई जिसमें हमने नेम्स को प्रिंट करा है, सॉरी असाइन करा है। अब हम इसके नेम को प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं इस नेम को, तो सी कि वो नेम्स हमारे सामने प्रिंट होकर आ गए। अब हमें कोई एक पर्टिकुलर नेम, फॉर एग्जांपल हम कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम नेम चेक करना चाहते हैं कि वो नेम, उस नेम पर कितना क्या रूम रजिस्टर है। अगर होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है या और कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, वहाँ पे हम नेम वाइज अगर सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रिजल्ट सर्च करना चाहते हैं बच्चों के, अगर नेम वाइज हमें असाइन करना है, तो अब हम कैसे करेंगे? प्रिंट। फ़िलहाल अभी ये सिर्फ उसका एक एग्जांपल है, ऐसे होगा नहीं बिल्कुल एज इट इज़, सिर्फ इससे आपको उसके लिए और थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। हमें बस वो नेम प्रिंट करना है जो किसके इक्वल है? राहुल के इक्वल है। ओके, जिसका नाम राहुल है, हमें वो चाहिए। अब ये क्या करेगा आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। एक जगह पर ये ट्रू प्रिंट करेगा, बाकी जगहों पर फॉल्स को प्रिंट कर देगा। सी दिस, कि जहाँ पर राहुल नेम था वहाँ तो इसने ट्रू प्रिंट करा है, और उसके अलावा इसने फॉल्स प्रिंट करा है। बट मैं चाहता हूँ खाली वही नाम प्रिंट होकर आए, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे नेम लिखना है, और इस कंडीशन को मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख देना है। अब मैं इसे रखता हूँ, तो आप देखिए कि वो पूरी सीरीज़ प्रिंट हो रही है, और वहाँ पर फिर सेकंड जो एलिमेंट है हमारा राहुल, सेकंड पोजीशन पे जो है एलिमेंट राहुल, वो आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। अब इसके बाद हम देखते हैं सॉर्टिंग। तो ये हमारी फ़िल्टरिंग हो गई, हम इस तरीके से ईज़िली डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं सॉर्टिंग कैसे करनी है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हटा देता हूँ मैं, ये कंडीशन हटा दी हमने, और ये भी हटा देते हैं हम, इसके अंदर से भी कंडीशन ये हटा देते हैं। ये पूरी सैलरी प्रिंट होगी और ये नेम प्रिंट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आए। डॉट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सॉर्टिंग, सॉर्ट वैल्यूज़। अब ऐसे रन करता हूँ। सो देखिए सैलरी, अब सबसे छोटी वाली सैलरी जो है सबसे कम, वो प्रिंट होके आ रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बट अगर मैं इसे भी असाइन करूँ, इसे भी सॉर्टिंग करता हूँ नेम्स वाली लिस्ट को, तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना है? एक मेथड लगाना है, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ और ब्रैकेट्स। रन करते हैं हम, तो सी के नाम भी अब हमारे असाइन हो गए, अलाइन हो गए, सॉर्ट हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आरव आ गया सबसे पहले, फिर अंजलि आ गई, फिर कबीर, फिर पूजा और फिर राहुल। ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करें, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर लिखना है असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ओके, अगर हम असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिसेंडिंग, ओके, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। और फॉल्स देखिए ऑरेंज कलर का हो गया। जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को मालूम है, वो सारे हमारे ऑरेंज कलर से हो जाते हैं। कलर्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, कलर्स से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब देखिए आप कि सैलरीज़ भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई हैं और नेम्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। तो ईज़िली हम नेम्स को भी और सैलरीज़ को भी या किसी भी और वैल्यूज़ को जो हमारी चाहे फ्लोटिंग पॉइंट की हो या किसी भी चीज़ की कोई भी वैल्यूज़ हो, ईज़िली हम उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई इशू नहीं है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था आई थिंक, मैं समझता हूँ। हमने क्या करा है, सिंपल सा बस एक वैल्यूज़ लगाई हैं कुछ सैलरी और ये सॉर्टिंग करी है। या फिर उससे पहले जो हमने काम किया था, अगर मैं कंट्रोल Z करके दिखाऊं तो क्या किया है हमने,
एक कंडीशन लगाइए और उसके थ्रू फ़िल्टरिंग कर ली है हमने। यहाँ पर भी हमने फ़िल्टरिंग करी थी आई थिंक, अच्छा नेम वाले हटा देते हैं और यहाँ पर हमने सॉरी वाई करते हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल सी ये सबसे पहले पेंडास को इंपोर्ट करा है, फिर एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज असाइन करी हैं और उसके बाद सिंपली हमने एक कंडीशन के साथ सैलरी को प्रिंट करा है। अगर हम ये कंडीशन ना लगाएं तो सारी सैलरीज प्रिंट होंगी, अगर हम ये कंडीशंस नहीं लगाते हैं तो सारी सैलरीज प्रिंट होकर आ गई। बस सिंपली अगर हम इसे फ़िल्टर कर लें कि कंडीशन लगा दें, ये कंडीशन हमने लगा दी, अब हम इसके रन करते हैं तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर वो फ़िल्टर होके प्रिंट हो रही हैं। तो ईज़िली हम इन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी सैलरीज़ को, या अपने कोड में कोई भी फ़िल्टरिंग अगर आपने वो नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप कोई और सिस्टम बना रहे होंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक क्लास आपने असाइन कर दी और उस क्लास की सारी बुक्स प्रिंट कर ली या नेम प्रिंट कर लिए एज़ इट इज़। आप जब अभी नहीं, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, आई मीन आप 12th क्लास में आएंगे, तो सॉरी आप लोग 12th क्लास में हैं, अगर 11th वाले ये देख रहे हैं तो वो 12th क्लास में, बट 11th वाले आप फाइनल तक जब पहुंचेंगे तो हमें एक प्रोजेक्ट है। जब मैंने दिखाया था आप लोगों को स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फ़ाइल भी है, रिपोर्ट फ़ाइल अलग है, प्रैक्टिकल फ़ाइल अलग है हमारी, और प्रोजेक्ट अलग है। तो प्रोजेक्ट में आप लोग ये सब बनाएंगे और एक पूरा प्रोजेक्ट, उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली स्टार्टिंग इन्हीं छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ही होती है और आप करेंगे इनको, बट ध्यान से थोड़े थोड़े, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। रोज़ मेरी रेगुलर वीडियोस आई थिंक उनका एवरेज 12 मिनट 11 मिनट है ही, स्टार्टिंग में भी इतना ही था और बीच में आई थिंक थोड़ी सी वीडियोस का टाइमिंग बढ़ा था। वो उसका कुछ रीज़न था कि जो हमें एक ही वीडियो में करानी थी। ओके, सो आज हमने फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना दूसरा डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ पर हमने काफ़ी काम कर लिया है। सीरीज़ में अगर मैं सिलेबस देखूँ आप लोगों का, तो वो सिलेबस मेरे पास यहीं है। सिलेबस अगर हम देखें अपना, तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पेंडास, वो हमारी चल रही है। इंट्रोडक्शन टू पेंडास, लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी पेंडास एंड मैटप्लॉटलिब हमने मैटप्लॉटलिब को अभी नहीं करा है हमने। डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडास सीरीज़ कर रहे हैं हम। सीरीज़ क्रिएशन, सीरीज़ कैसे बनती है हमने पता कर लिया। डिक्शनरी हमें पता है, स्केलर वैल्यू पता चल गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लास्ट वीडियो में किया है। सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स अभी 3 वीडियो पहले किए। हेड टेल भी हमने लास्ट वीडियोज़ में किया है। सेलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्न पे अपने स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम कैसे यूज़ होता है, डेटा फ्रेम की हेल्प से। और मज़े का है ये टॉपिक, क्योंकि इसमें आप अब थोड़ा बहुत आपको ग्राफिकल थिंग्स और डिस्प्ले दिखेगी, उसमें चार्ट्स दिखेंगे, ग्राफिकली अब यूज़ होना शुरू होगा। अब तक तो सिंपली हम नंबर्स पर और एक शेल पर वर्क कर रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट आना शुरू होगा आप लोगों को जब हम डेटा फ्रेम पे वर्क करेंगे। और ये अगर हमारी यहाँ तक एक यूनिट, अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है आप देख सकते हैं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग का जो यूजिंग पेंडास है 2 है, उस पर भी थोड़े बहुत फंक्शंस हैं जो हम करेंगे। बाकी यूनिट्स आपकी ज़्यादा लंबी नहीं हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं। बस फर्स्ट यूनिट ही आपकी जो है वो टाइम टेकन है और आई थिंक थोड़ी बहुत ये डेटाबेस क्वेरी वाली भी आपकी। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और तब तक के लिए अगर आपको कोई, आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स कर दिया करिए या फिर ग्रुप पे मैसेज कर दिया करिए या मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके करते हैं, क्लास के बच्चे हमारे कर रहे होते हैं मैसेज और उनकी प्रॉब्लम्स लाते हैं। इसका मतलब ये है कि दैट यू आर ट्राइंग। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दैट यू आर ट्राइंग। ओके, सो मिस्टेक्स करने से मत घबराइए, ट्राई करते रहिए और ईज़िली आप लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत काम का है, बहुत वक्त आपको देगा, इसका यूज़ मिलेगा आपको इसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में इसका। ओके, थैंक यू। हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। ओके।